तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं आ गई हूँ आपके पास इतना बड़ा तसला लेके। और ये तसला मेरा आप सोच सकते हैं क्या है, किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा तसला, वो भी हमारे टेरेस में। सोच सकते हैं आप इसमें कितनी मट्टी लगेगी। हर कोई सोचा होगा कम से कम 50 किलो, कोई सोचेगा 40 किलो। इतनी किलो मट्टी 100% सच है। ये हमारी कम से कम 50 किलो मट्टी का ही बकेट है। मतलब इतना बड़ा कंटेनर बिना मट्टी के कैसे भरूंगी, ये आप देखते रह जाओगे और बिल्कुल दंग रह जाओगे, क्योंकि मेरे पूरे गार्डन में ऐसे इस समय इतनी तेजी से भरे हुए हैं। आप ये बड़ा बकेट मेरा भी देख सकते हैं, इसमें भी कम से कम 50-60 किलो मट्टी आती, लेकिन सोच सकते हैं बिल्कुल जीरो, जिसको बोलते हैं जीरो मट्टी है। बिल्कुल मट्टी कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की मट्टी है। भाई मट्टी आदमी कहता है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं मतलब का होता है नाम मात्र की मट्टी। नाम मात्र की मट्टी है, बाकी पूरा हमारा ऐसा इसमें गजब का खजाना भरूंगी, जिससे हमारे फसल आने में, मतलब हमारे पेड़ पौधे फूल आने में बिल्कुल ग्रोथ रुक ही नहीं सकती है, इतनी शानदार ग्रोथ होगी। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े तसले में मैं क्या क्या भरूंगी। तो आपको उसके लिए मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो देख लीजिए। इस तरीके बंदर आ गए हैं मेरे संग वीडियो बनवाने के लिए, जहां मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ और ढेर ही लग जाता है इन लोग का। सारे बच्चों सहित आए हैं ढेर सारे, और सारे बस किस तरह सोचते हैं कि मैं यहाँ से जाऊं और अपना गार्डन में ये लोग अपना काम शुरू कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड यहाँ से वीडियो। इन लोग का तो आना जाना मेरे गार्डन में बराबर बना ही रहता है, आगमन बना ही रहता है। खुशियों की बहारी लेके आते हैं मेरे गार्डन में। तो खैर हमेशा ही आप देखते होंगे कि मेरा इतना बड़ा गार्डन है, हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही इतना बड़ा तसला लेके अरबपति हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा खजाना मिल गया है। मतलब कि आ गया है सीजन हमारा इस समय सब्जियों का। हर कोई सब्जियां उगा रहा है। तो भाई जिसके टेरेस गार्डन में जगह नहीं है, और फिर सबसे बड़ी चीज वजन का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा तसला मुझे मिल गया है, और मैंने लगा दी है सब्जियां ढेर सारी, अपने मनपसंद की, आपके मनपसंद की सब्जियां लगा दी हैं। और मेरा बन गया है गजब का टेरेस गार्डन में। बनाऊंगी इतने बड़े तसले को इतना हल्का कि आप लोग सोच नहीं पाओगे कि इसमें कितना वजन है। मतलब इतना बड़ा तसला, आप सोच सकते हो इसमें कितने किलो मिट्टी आ सकती है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं है कि इसमें कितनों किलो मिट्टी आएगी, लेकिन आप सोच सकते हो बिना मिट्टी के, बिना इस समय सीजन की ये सब्जियां लगा रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आपको ये देखिए इतना बड़ा तसला लेके आ गई हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ये जो हम लोग के एरियल के कैप आते हैं, वो मैं यहाँ पे चिपकाने की कोशिश कर रही थी, अभी चिपके नहीं है। फिर से मैं बाद में चिपका दूंगी इसको बढ़िया सी गर्म करके थोड़ा सा। तो ये मैंने एरियल के ढक्कन ले लिए हैं। इससे क्या होगा, हमारे ये टच में यहाँ तसला, नीचे तसला, ये हमारा छेद बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं टेरेस में। और वजन तो मैं वैसे भी इसमें कुछ रखना ही नहीं है, आप अपनी आंखों से देखिएगा कि मैं इतने बड़े तसले को कैसे भर लेती हूँ। तो चलिए ये देख लीजिए, मैंने तसला रख दिया है। और ड्रेनेज होल आप देख सकते हैं, मैंने कितने सारे इसमें ड्रेनेज होल बना रखे हैं। तो इसमें ये रहता है कि आप इसमें मट्टी भरो चाहे मत भरो, आप जो भी भरोगे आराम से हमारा पानी निकल जाएगा। और ड्रेनेज होल, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आज बिल्कुल बिना वजन के ही तसला दिखाऊंगी आपको। मतलब जो तसले में भार है बस उतना ही भार होगा इस टेरेस में। बाकी मैं बिल्कुल, ये देखिए मैंने लकड़ियां ले रखी हैं, और ये लकड़ियां बिल्कुल जैसे आप फूल लेंगे, फूल तोड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल सूखी लकड़ियां हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें कितना वजन है। तो ड्रेनेज होल के लिए जैसे हम लोग ईंटा कंकड़ पत्थर भरते हैं, तो बजरी भरते हैं, तो आज मैं उसका भी उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने लकड़ियां ले रखी हैं, और बिल्कुल सूखी लकड़ियां हैं पीपल की, और इतनी हल्की हैं। हो जान दो उसको। तसला 50 किलो 60 किलो मट्टी लगेगी, लेकिन मेरी 1 किलो भी मट्टी में आपको इसमें नहीं लगाऊंगी। तो क्या भरूंगी ये तो आप मेरी वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे लिए हैं एरियल के ढक्कन, यहाँ पे मैंने छेद कर दिए हैं, खूब बड़े बड़े छेद किए हैं इसमें ड्रेनेज होल, क्योंकि कोई भी धीमे धीमे सामान सड़ने लगता है। तो यहाँ तो मट्टी की बात ही नहीं है, जब मट्टी ही नहीं है तो सड़ेगी क्या। लेकिन मट्टी नहीं है, मट्टी तो कभी सड़ती ही नहीं है। लेकिन जो सामान हम लोग डालते हैं उसके लिए हमको ड्रेनेज होल बनाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ मैंने बेकार सी लकड़ियां ले रखी हैं, देख सकते हैं ये लकड़ियां बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आप फूल कह सकते हैं। इतनी गजब की लकड़ियां हैं कि इसमें बिल्कुल जरा सा भी एक रत्ती भी वजन नहीं है। आप इतना ढेर लगाओगे तब शायद थोड़ा सा लगे कि कुछ हाथ में पकड़ा है। तो ये लकड़ियां मैंने ड्रेनेज होल भरने के लिए यहाँ पे बिछा दी हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या दिखाना है। तो हम इसमें ईंटा पत्थर क्यों भरेंगे, क्योंकि ईंटे कंकड़ में भी थोड़ा बहुत वजन होता है। लेकिन आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ बिना वजन के, आपको तसला भर के दिखाऊंगी। और मामूली तसला नहीं है, इतना बड़ा तसला है, सालों से कपड़े धुल रही थी, आज इसकी बारी आ गई मेरे गार्डन में आने की, रौनक बनने की। तो मेरे गार्डन में ये रौनक कैसे लगाएगा उसी की बारी में दिखाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसमें बिछा दिए हैं खूब सारी लकड़ियां बिछा दी हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी सामान इसमें, आप तो जानते हैं मेरे
गार्डन में नीम की पत्तियों का ही हमेशा यूज होता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा घर की ही चीजें हर चीज दिखाती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने ये नीम की पत्तियां भी ले ली हैं और ये भी मैंने यहाँ पे बिछा दी है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है मेरी वीडियो, ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मतलब हम लोग के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी सामान अपना ले सकते हैं और किस तरह से उसको भरना है, बस ये बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मेरे आज का बिल्कुल भी कहीं आपको वजन दिखने वाला नहीं है। मतलब बिल्कुल जो बोलते हैं जीरो कॉस्ट होती है जिसकी, तो उसी तरह से जीरो मट्टी है, यहाँ पर जीरो वजन है और फिर भी शानदार तसला भर के तैयार आपके सामने। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये बिछा दिया है, लकड़ियां बिछा दी हैं। इसके बाद मैं अपने गार्डन का सामान लेके आ गई हूँ। ये देखिए, मेरे गार्डन का इतना सारा सामान हो गया है, क्योंकि हम लोग कटिंग वटिंग करते ही रहते हैं तो ढेरी कटिंग हम लोग की इकट्ठी हो जाती है। तो सोच सकते हैं इन कटिंग में क्या वजन होगा, इसमें कोई वजन नहीं है, लेकिन धीमे धीमे ये तसले में हमारी भर जाएगी और तसला इससे हमारा भर जाएगा और पूरा पूरा तसला भरेगा और एक रत्ती भर का वजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें वजन, पत्तियों में कुछ वजन होता ही नहीं है। सूख के इतना सा पाउडर बन जाएगा। अगर आप इसको सुखा दो, उसके बाद आप इसका पाउडर, जो हम लोग लीफ कंपोस्ट बनाते हैं, तो इतना ढेर सारा ये हम लोग का पत्ती का होता है और जैसे ही ये सूखती है इतनी सी पत्तियां निकल आती हैं, क्योंकि जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं इतना सा रह जाता है। तो सोच सकते हैं इसमें क्या वजन है, एक मुट्ठी मुश्किल से निकलेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये भर दिया है। अब इसमें इतनी सारी मैंने पत्तियां भर दी हैं, सोच सकते हैं इतनी पत्तियां भरने के बाद क्या वजन आपको लग रहा है इसमें। आप ऐसे भी उठा के देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, कहीं से भी आपको वजन नहीं लगेगा। उसके बाद आपने ये भर दिया। इसके बाद ये है कि हम लोग भाई थोड़ा सा, मैंने आपको बोला है एक मुट्ठी मट्टी दिखाऊंगी, तो एक मुट्ठी बस इसमें मट्टी छिड़क देनी है, कि जिससे कि हम लोग जब इसमें पानी डालेंगे तो पत्तियों में हल्की सी पकड़ आ जाए और कंपोस्ट बनाने में बिल्कुल इसमें जरा सा भी कोई फर्क ना लगे। तो ये कंपोस्ट बनाने का तरीका हम लोग का होता है। ये पत्तियां हम लोग की, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खाद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यही हम लोग का सोना बरसाने वाली खाद बन जाती है कुछ दिनों में। मुश्किल से 3 महीना 2 महीना लगता है और कंपोस्ट बन के तैयार। और ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने पेपर के लड्डू बनाए थे, तो ये पेपर के लड्डू भी आज मेरे काम आएंगे इसमें कंपोस्ट में, मतलब इसमें तसले में भरने में, क्योंकि ये भी मेरे बिल्कुल एक जीरो वजन, जो बोलते हैं जीरो वजन, ये जीरो वजन है। तो ये भी मैंने भर दिए हैं इसमें। खूब बड़े बड़े से बनाए थे मैंने, इसी के लिए बनाए थे कि जिससे कि इसमें, ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं बिल्कुल, और देखने में देखिए लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे भर गया है, इस तरह से भर गया है। ये पूरा मैंने अपना इसमें मिला दिया, पूरी पत्तियां भर दी। इतनी देख लीजिए मेरी पत्तियां भर गई हैं गजब की। ये देखिए, ये पत्तियां पूरी भर गई। अब मैं यहाँ पे फिर से जरा सी नाम मात्र की मट्टी, जो बोलते हैं हम लोग नाम मात्र की मट्टी, अब मैं यहाँ बिछा दूंगी जरा सी बुरादा। लकड़ी के बुरादे में पौधे लग जाते हैं, 100% बात सच है। तो ये लकड़ी का बुरादा ही समझ लीजिए, क्योंकि कूलर सड़ी हुई घास है जमानों की, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो ये भी हमारे पौधों में उगाने में बहुत 100% काम आती है। हमारे पौधों को हरियाली देती है, हमारे पौधों को सारी न्यूट्रिशन देती है। तो ये भी मेरा लकड़ी का बुरादा भी समझ लीजिए है, कूलर की पुरानी घास, ये भी मैंने इसमें भर दी है। ये देखिए इस तरह से पूरा वजन, ये देखिए ये मैंने पत्तियां डाल दी फिर से इसमें। अब आप सोच सकते हैं इतना बड़ा तसला और क्या मैंने वजन बनाया इसमें, देख लीजिए क्या वजन बनाया, कुछ वजन दिख रहा है आपको। और अब यहाँ से हम लोग अपनी मट्टी डालेंगे, क्योंकि इसलिए मट्टी अब ऊपर डालेंगे क्योंकि कोई भी चीज हमको आपको लगा के दिखानी है, तो कोई चीज लगाएंगे। कोई सीड का हम लोग जब जन्म लेने देते हैं तो सीड के लिए थोड़ी सी मट्टी पकड़ के लिए चाहिए होती, बाकी पूरा जो मजबूती आएगी वो सिर्फ इसी की बदौलत आएगी। बाकी अब यहाँ से हम लोग मट्टी भरेंगे, तो यहाँ से मट्टी भर देंगे जिससे कि हम लोग कुछ भी लगाएंगे। मैं आ गई हूँ आपके पास आज शानदार चीज लेके, और ये भी मट्टी मेरी कचरे से ही बनी हुई है। देख सकते हैं इसमें भी पत्तियां ही निकल रही हैं और प्याज के पत्ते सब निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी मट्टी आपको कभी दिखेगी ही नहीं, सब तैयार मैं इन्हीं सबसे करती हूँ। कहीं आपको जरा सी मट्टी दिखेगी नहीं कि कोई चीज आप सोचो कि चलो हम लोग प्योर मट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ मट्टी आपको ये देखिए सब, ये देखिए सब इसमें भी मेरा मट्टी दिखाने के लिए ले लेती हूँ कि हाँ भाई हमारे पास थोड़ी बहुत मट्टी भी है। और होती मेरे पास सिर्फ यही है, सिर्फ गार्डन की ही चीजें होती हैं, सारी पत्तियां ही मिली होती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भर दी है मट्टी। अब यहाँ से मैं आपको बहुत स्पेशल चीज दिखाने वाली हूँ, दिल थाम के बैठ जाइए भाई। अब आप लोग ये बताइए कि मैं इतनी चीजें, मैंने 2 चीज लेकर बैठी हूँ। ये देखिए ये लिए हैं मैंने चने ले रखे हैं,
क्योंकि चने का साग भी बहुत गजब का होता है। और ये हम लोग की मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने, मतलब निकल तो हमारा परसों से ही आएगा, परसों से ही निकलना शुरू हो जाएगा। और 3 महीने तक ये चने के साग मेरा इतना जबरदस्त होगा कि मैं पूरे घर को भी खिला दूंगी तो भी मेरा ये चना भरा रहेगा। तो ये चने बोने के लिए ही मैंने इसमें मट्टी थोड़ी सी डाल दी है, क्योंकि चना फिर बोएंगे कहाँ में अगर मैं इसमें मट्टी ना डालती तो, क्योंकि प्योर पत्तों में तो मैं इसमें सीड नहीं लगा सकती हूँ, इस वजह से मैंने मट्टी डाली है। तो अब मैं यहाँ से चना बो दूं, या मैंने ले रखे हैं यहाँ पे आलू, ये देखिए ये बीज वाले आलू हैं, ये देखिए इसमें बीज हैं। तो ये आलू भी हम इसमें बो सकते हैं। अगर मैंने ये 4-5 आलू बो दूंगी तो कम से कम हमारे 20-30 किलो आलू उसमें निकल आएंगे, क्योंकि इसमें इतना बड़ा जगह है। तो मैं यहाँ एक आलू यहाँ बो दिया मैंने, इस तरह से देखिए, ये एक आलू मैं यहाँ बो दूंगी और एक आलू मैं यहाँ बो दूंगी। इस तरह से अगर मैं आलू बो दूंगी तो भी ये मेरा आराम से बस इतना बस आलू लगाऊंगी, इतने आलू में ही मेरा आप शानदार गजब का रिजल्ट देख सकते हैं। इतना गजब का रिजल्ट निकलेगा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आलू बोने का तरीका यही होता है, यहाँ से आप कट कर दीजिए यहाँ तो, लेकिन ये छोटे छोटे हैं तो आप सजे भी लगा सकते हैं। मैंने उस बार काट के ही दिखाया था, तो ये काट के भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरह के आप आलू लगा दीजिए और ऊपर से सिर्फ मट्टी डाल दीजिए, तो ये भी हमारा बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। और या फिर आप चने लगा दीजिए। तो मैं दोनों चीजें दिखा सकती हूँ आपको, जो आप बताइए वो दिखा देती हूँ। चने भी साग बन जाएगा बढ़िया, और आलू भी हमारे शानदार बन जाएंगे। तो दोनों में से एक ही चीज लगाऊंगी। और चने देख लीजिए, चने इस तरह से, ये देखिए गजब का, देखिए चना बिछा दिया है मैंने, ये देखिए इस तरह का मैंने ये चना बिछा दिया है। देख सकते हैं क्या गजब का लग रहा है मेरा शानदार, इतना बड़ा तसला दिखाने में। और मट्टी क्या लगाई आपके सामने, देखा आपने। और उसके बाद आप कुछ दिन बाद साग देखिएगा क्या जबरदस्त। अभी बंदर आ गए थे तो बंदरों को छुपाने के लिए ही मुझे इसमें मट्टी कवर करनी पड़ेगी। वैसे भी कोई सीड हम लोग लगाते हैं तो कवर जरूर कर देते हैं, कि जिससे कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, और जरा सा कहीं बंदर वंदर आफत कर देगा तो सारा मट्टी खोद डालेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, और खाली कूड़ा करकट फैला फुलू के छत में मेरे गंदगी करके चला जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह की पूरा ये मट्टी इसमें बिछा दी है। अब ये देखिएगा नहीं चना, बिल्कुल चना दिखेगा नहीं, कि जिससे कि वो आ जाएगा। बस यहीं पे अब हल्का सा हम छिड़काव कर देंगे पानी का। और छिड़काव के बारे में मुझसे किसी मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि इसमें छिड़काव कब किया जाता है। तो एक तो अभी हम छिड़काव कर देंगे, पूरा एक मग्गा भर के ऐसे ऐसे करके पानी में डाल दूंगी, जरा जरा सा। अभी मैंने पानी लेके बैठी नहीं हूँ, चलिए दिखाई देती हूँ, नहीं तो आदमी सोचता है कि बस ऐसे ही वीडियो बनाती रहती है। ये देखिए मुझसे उस दिन मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि पानी कैसे डाला जाता है। तो कोई भी हम लोग लहसुन लगाएं, प्याज लगाएं, मेथी लगाएं, सरसों लगाएं, कुछ भी धनिया लगाएं, तो बस यही स्टाइल होती है हर चीज बोने की। और बस इसमें इस तरह से पानी छिड़क दिया जाता है। आज हम लोग पानी छिड़क देंगे बस इस तरह से। उसके बाद जब तक हमारी मट्टी सूखेगी नहीं, किसी भी सीड के बारे में बता रही हूँ, जब तक मट्टी सूखेगी नहीं जब तक आपको पानी नहीं डालना है। और इसको हमेशा सेमी सीड में ही रखना होता है, कभी भी आपको डायरेक्ट धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि जो नए नए अंकुरित निकलते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि तुरंत जरा सी भी एक किरण भी पड़ जाती है धूप की तो ये खराब हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पानी भी पूरा डाल दिया आपकी आंखों के सामने, बस ऐसे ही डाला जाता है। तो फ्रेंड यही मेरा तरीका था, इतना बड़ा बकेट बिना मट्टी के मैंने कैसे आपके आंखों के सामने भर दिया, पूरा का पूरा तसला भर गया है। अब बस ये रहेगा, चना मैंने बो दिया है, इसके बाद फिर ये रहेगा कि हम लोग ये पूरी हम लोग की असली, हम लोग की जो मेन, जो इतने करोड़ों गुना कंपोस्ट बन के तैयार होती है वही कंपोस्ट है। तो कभी भी हमें खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ऊपर से एक मुट्ठी, जैसे अगर चने हम लोग के कमजोर लगने लगेंगे, बहने लगेंगे, तो थोड़ा सा एक मुट्ठी हम लोग को मट्टी छिड़के देंगे। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज की मेरी वीडियो यही थी, आपके आंखों के सामने इतना बड़ा तसला कैसे भरूंगी ना मट्टी के। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ सोचती हूँ कल आप लोग के क्या लेके आऊं स्पेशल बना के। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।